तो हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो है संस्कार और स्वभाव। स्वभाव संस्कार। बाबा बहुत बार मुरली में ये दो बातों के बारे में एम्फेसाइज करता है, मतलब फोकस करवाता है, स्वभाव संस्कार। अभी के मुरली में ये भी बताया था लास्ट टाइम केस में कि स्वभाव और संस्कार का मिलन, उसका मतलब क्या है, इसके पीछे बाबा क्या कहना चाहता है। तो आज हम पहले तो ये समझेंगे स्वभाव किसको कहा जाता है। स्व का भाव। तो ये स्व का भाव कहाँ से आता है। एंड संस्कार, तो ये संस्कार कहाँ से आते हैं। और ये दोनों का मिलन बाबा अगर बोलता है तो नेचुरली दोनों अलग अलग जगह से आते होंगे तभी वो मिलन होगा, है ना। एक ही जगह से आने वालों का मिलन तो होता नहीं है, तो अलग अलग जगह से जब आएंगे तभी उसका मिलन होता है। तो स्वभाव किस जगह से आता है और संस्कार किस जगह से आता है। कल भी हमने इसके ऊपर काफी चर्चा की, बहुत लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा सबने अपने सामने कि बाबा स्वभाव के बारे में क्या कहता है, संस्कार के बारे में क्या होता है। अब मुझे जिस तरीके से बाबा ने समझाया स्वभाव के बारे में, मुझे तो बहुत वक्त लगा समझने के लिए। काफी सालों से बाबा ये बातें मुझे समझा रहा है, तब जाके अभी क्लियरली मुझे समझ में आया है। इसके पहले भी मैंने एक टॉपिक लिया था, आपको अगर सभी को याद होगा, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स और इसमें फर्क क्या है, वो उसके बारे में लिया था। तभी मुझे ये क्लिक नहीं हुआ कि बाबा स्वभाव और संस्कार के बारे में बता रहा है। ये मैं थोड़ी है पत्थर बुद्धि कि बाबा को मुझे बताना पड़ता है कि ये इसका मतलब ये चीज है। तो सॉरी आप लोगों को भी उस वजह से लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे को जल्दी बाबा की बात समझती नहीं है। बाबा तो क्लियरली कहता है, फिर भी वक्त लग जाता है मुझे समझने में। जब हम ये शरीर धारण करते हैं, एक आत्मा जब शरीर लेती है और कुदरत के साथ जब जुड़ जाती है तो स्वभाव का जन्म होता है। एक आत्मा जब शरीर धारण करके इस कुदरत के साथ जुड़ जाती है, इस कुदरत के नियमों के साथ में जुड़ जाती है, तो स्वभाव का जन्म होता है। एंड संस्कार एक आत्मा में इनबिल्ड है, बाय डिफॉल्ट है। अभी संस्कार ये हम आत्मा का तो हमें पता है काफी, तो हम उसको बाद में लेते हैं, पहले आते हैं स्वभाव पे। ठीक है, हम जब परम धाम से आते हैं संस्कार लेकर आते हैं। एकदम प्योर फॉर्म में रहते हैं हमारे संस्कार। सतो गुणी, 16 कला संपूर्ण, सर्व शक्तियों से भरा एक आत्मा को वो स्वरूप बताया है। जब वो आता है इस धरती पे, एक आत्मा जब धरती पर आती है और एक शरीर को धारण करती है, तो उस शरीर के साथ साथ उसके सौगात में उसको स्वभाव भी मिलता है। स्वभाव यानी कि नेचर, हम बोलते हैं ना मेरा नेचर ऐसा है, बाय नेचर उसका बिहेवियर पैटर्न वैसा है। तो नेचर मतलब नेचुरल, स्वभाव यानी नेचुरल। ठीक है, तो ये नेचुरल वे जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी ना उसमें कोई विकार, ना ही उसमें कोई गुण, ना गुण है ना विकार है, उसको कहते हैं स्वभाव। ठीक है, स्वभाव, बाबा स्वभाव को कभी जटिल क्यों नहीं बोलता, क्योंकि हर जन्म वो स्वभाव बदलते रहता है जन्म अनुसार। इस जन्म में अगर मैं एक औरत का, एक फीमेल जेंडर में अगर जन्म लिया तो मेरा स्वभाव अलग रहेगा। अगले जन्म में अगर मैं मेल जेंडर में जन्म लेती हूँ तो मेरा स्वभाव अलग रहेगा। ठीक है, अभी वो कैसे, अभी अगर मैं फीमेल जेंडर में, मैं फीमेल वाला शरीर लेकर अगर जन्म लेती हूँ तो बाय डिफॉल्ट फीमेल शरीर के साथ का जो नेचर है वो मेरे साथ साथ चलेगा, एक आत्मा के साथ साथ चलेगा। तो इसके लिए स्वभाव जो है, नेचर जो है, न्यूट्रल रहता है। अभी हमने लास्ट टाइम पे नेचर के बारे में, जब हमने मदर नेचर के बारे में जब डिस्कस किया था, तो हमने
10 पॉइंट्स निकाले थे शायद कुदरती नियमों के बारे में। अगर किसी को याद हो तो या लिखा हो तो तैयार रखना उसको। हम उन्हीं पॉइंट्स को पहले एक याद करेंगे एक बार, एंड फिर उसी के साथ में नेचर को डिस्कस करेंगे। अगर होगा तो प्लीज लिख के रखे होंगे तो नेचर जो है, बाय डिफॉल्ट उसके लॉज के साथ में आता है। कौन से लॉज हमने किए थे? सबसे पहले तो जो पहले जन्म लेगा या जो इसकी पहली गलती होगी, जो पहले पहल करेगा कोई भी कार्य में, बोल में हो, करने में हो, सोचने में हो, या कुछ भी, जिसने पहले पहल करी उसी को उस कार्य को अंजाम भी देना है, मतलब खत्म भी करना है। अगर मैंने पहले जन्म लिया तो मैं बड़ी हूँ, क्योंकि शरीर द्वारा। तो आज अगर हम देखेंगे दुनिया में भी रिस्पेक्ट बड़ों को दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं जन्म के अनुसार। शरीर का जन्म लेते हैं उस अनुसार वो पहली पहल उनकी, वो फर्स्ट आए हैं, इसके लिए उनको आदर दिया जाता है ना। अगर ऑफिस में भी जाओ, जिसका पहला ओहदा बड़ा, भले वो एज से छोटा होगा, आयु से छोटा होगा, एक्सपीरियंस से छोटा होगा, मगर अगर उसका पद बड़ा तो उसको आदर बड़ा, है ना। तो ये है कुदरती स्वभाव, एक कुदरती नियम। जिसने पहले पहल की, जिसने पहला कदम उठाया, वो उसका पलड़ा भारी। अब वो हर इसमें होता है, यहाँ इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। न्यूट्रल यानी ना कम न जाता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बीच का। वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक आत्मा उसको करती है। कुदरत हमें न्यूट्रल चीजें देता है। बाद में तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव में हम बदलते हैं। हम मतलब कौन? एक आत्मा बदलती है। ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कुदरती नियम है कि अगर समझो मैंने पहला कोई कार्य के लिए मैंने पहला कदम उठाया है करने के लिए, तो कुदरती नियम क्या है कि उसका लीडर भी मैं बनूंगी, उस कार्य का श्रेय भी मुझे मिलेगा, भले ही वो टीम वर्क होगा, पूरा टीम मिलके वो अगर कार्य कर भी रहा होगा, मगर जिसने पहला पहल उठाया, पहला कदम उठाया है ना उसका हो जाता है। अभी अगर मैंने पहला कदम उठाया है तो ये क्या कहा जाएगा? ये प्रतिमा की टीम है, ये प्रतिमा, मेरा नाम उसमें पहले आएगा क्योंकि पहला कदम मैंने उठाया। अब ये कहाँ से आता है? ये कुदरती देन है, कि जो पहला कदम, जो पहल करेगा उसको पहला श्रेय मिलेगा, फिर वो नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। ठीक है। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैसे बनता है? अब ये हो गया कुदरती नियम, मैंने पहल की। अब मेरा यहाँ पर गुणों से भरा हुआ संस्कार है, मेरे संस्कार जो है गुणों से भरे हुए हैं। अभी कुदरती नियम के अनुसार प्रतिमा की टीम, प्रतिमा ने ये कार्य पूरा किया, नाम मेरा आता है, प्रतिमा ने ये कार्य पूरा किया। ठीक है। मेरा टीम का नाम कोई नहीं है, मगर एज एन आत्मा अगर मेरे अंदर वो गुण है, निस्वार्थ भाव है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये सब है मेरे अंदर, तो मैं करेक्ट करूंगी सामने वाले को। मैं क्या बोलूंगी? नहीं, ये मेरे अकेली का श्रेय नहीं है, ये मेरा पूरी टीम ने मेरे साथ में कदम से कदम मिला के किया है, तो पूरा टीम का नाम लेना चाहिए। जितने भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं उन सभी का नाम पहले लो, सबसे आखिरी नाम मेरा है। ये होगा एक आत्मा का संस्कार। ठीक है। देखा, तो इसको कहते हैं संस्कार का एंड स्वभाव का मिलन। अगर जब मैं ये बात बोलूंगी तो मेरा पलड़ा का किस तरफ ग्रोथ होगा? ऊपर की तरफ, अच्छाई की तरफ ग्रोथ रहेगा मेरा। मगर मैं वाकई में, मेरे अगर विकार है, मेरे अंदर इच्छा है सब कि मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरी नाम,
मेरी वाहवाही हो, मेरे को कोई ऊंचा पद मिले, मैं कंपटीशन कर रही हूँ किसी और के साथ में, हाँ, मेरे अंदर वो अहंकार, गुरूर, घमंड हो, अगर ये विकार हो, और जब ये तो नेचर है, नेचर ने वापिस से मेरा ही नाम लिया है कि ये प्रतिमा की टीम है ना, तो प्रतिमा ने ये ग्रो किया है। अब मेरे को तो वाहवाही चाहिए, मैं तो तुरंत खड़े होके बोलूंगी यस, मैंने ये काम किया, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम्स आई, वैसी प्रॉब्लम्स आई, ये किया मैंने, वो किया मैंने, सब जाके ये हुआ। कहीं पे भी मैं अपनी टीम का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो किसी के भी सपोर्ट के बगैर कोई भी कार्य होता नहीं है। घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, हाँ, सपोर्ट के, सहयोग के बगैर कार्य कोई भी होता नहीं है। मगर जब मैं विकारी हूँ, हाँ, और मुझे जब ये श्रेय मिल रहा है, तो उस वक्त मैं स्वार्थी बन जाती हूँ और मैं अपना गायन गाना शुरू करती हूँ कि यस, मैं पूरा हक रखती हूँ इसको लेने में, क्योंकि मैंने इतनी सारी मुसीबतें झेली है इसके लिए। कहीं पे मैं टीम का नाम नहीं ले। अब क्या किया मैंने, है, अब मेरा ये ग्रोथ डाउनफॉल हो रहा है, हाँ? मेरे संस्कार में विकारी संस्कार बन गए, और वो विकारी संस्कारों की वजह से मेरी ग्रोथ न होने के बजाय मैं, हाँ, डाउनफॉल में जा रही हूँ, नीचे की तरफ मेरा ग्राफ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्वभाव और संस्कार का, हाँ, मिलन होता है, कभी गुणों के साथ, कभी विकारों के साथ। अभी स्वभाव कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे सामने स्वभाव आते हैं। शरीर को लेकर हम दुनिया को देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान है, हाँ, इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि आज अगर हमारी आंखें अगर देखती है, या हमारी आंखों को देखने की जो प्रैक्टिस हो चुकी है, वो है स्वभाव की। कैसे, क्या आप लोगों के पास वो सारे पॉइंट्स हैं? कोई बताना चाहेगा? किसी ने अगर मनन चिंतन किया हो तो बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ही लेती हूँ, आप लोग जब तक सोचते हो। हाँ, पहला हमारा स्वभाव आता है, हाँ, एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करना। अगर भाई बहन वगैरह हो या दोस्त हो, घर से ही चालू हो जाता है कंपैरिजन का। मैं बड़ी हूँ, मेरे से एक छोटा है, भाई है, हाँ? जब माँ जब कोई काम बोलती है मुझे करने के लिए, तो मैं कंपेयर करती हूँ, मम्मी हमेशा मेरे को ही क्यों काम बोलती है, भाई को क्यों नहीं बोलती है, उसको भी करने को बोलना चाहिए, है ना, ये कंपैरिजन। अब कुदरत ने मेरे को क्या दिया हुआ है स्वभाव में, ये जो सिचुएशन आती है, इसमें हम कहाँ से, कौन सा स्वभाव हमारा यहाँ पर कुदरत हमें देता है जो न्यूट्रल है, मगर हमारे विकारों की वजह से, है, वो कहीं नीचे की तरफ जाता है, या हमारे गुणों की वजह से कहीं वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा कौन सा ये वाला स्वभाव हम कहेंगे कुदरत ने हमें ये दिया हुआ है? क्या कोई इसको एनालाइज कर सकता है? जो हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये स्वभाव है, और इस स्वभाव को गुणों के साथ में हम मिलन कैसे मनाएंगे? सोचो, थोड़ा सा अपने, हाँ, चिंतन करके बताओ। ये नेचर का दिया हुआ, हाँ, हमें स्वभाव दिया हुआ है। ये मेरा भाव है कि भाई वो छोटा है तो क्या हमेशा उसको कुछ नहीं बोलेंगे, तो मेरे को ही डांट पड़ेगी, या तो कोई भी कंपैरिजन जो होता है कि भाई तू बड़ी है, तेरे को समझना चाहिए, ये इस तरह का जो हमें बोला जाता है। तो यहाँ पर दीदी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मोनी बोल रही हूँ। हाँ जी मोनी बहन। दीदी, नेचर ने कभी कंपैरिजन नहीं की है हमारे साथ, कुदरत ने। उसने जो भी दिया है सबको एक जैसा दिया है।
तो अगर हम यहाँ पे ये जो स्वभाव है हमारा कंपैरिजन करने का, अगर हम देखें कि क्या हो गया, उसने किया या मैंने किया, सबको तो एक जैसा माँ का प्यार मिल रहा है, अगर मुझे कहा गया तो मैं ही कर लूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी है। तो नेचर ने तो कभी किसी चीज के लिए ऐसा भेदभाव किया ही नहीं, फिर हम क्यों ले आते हैं? हमारी वो नेचुरल नेचर हमारी भी होनी चाहिए, हमें भी ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कहीं कम कहीं ज्यादा, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये देखना, ये हमारा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। ऐसा लगा यहाँ पे, ऐसे और आप ज्यादा क्लियर करेंगे। या नहीं, मेरा क्वेश्चन है, आप एक क्या? यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, पहले ने आपने बोला है ना, ये शरीर, मैंने तो फीमेल बॉडी में जन्म लिया तो उसके हिसाब से सेग्रीगेट होता है काम, बोलता है तो ये फीमेल करना है तो ये एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी है, वो पोटेंशियल है तो करना पड़ेगा, तो करता है। ये तो रूल ही है कर्म क्षेत्र में, ये कर्म भूमि में। वही तो वैसे ही पहली जन्म किया तो मैंने बड़ी हो गया तो अनुभव रहता है, तो ताकत भी रहता है, पावर भी रहता है, अनुभव के साथ कर सकती है, इसलिए वैसा करता है करके। ये ज्ञान के आधार से चलने से क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी ट्रू, बहुत सही कहा वीना बहन ने भी, और मोनी बहन ने भी थोड़ा सा नजदीक है वो आंसर के, कि कुदरत जब हमें शरीर देता है ना, तो फॉर्म ऑफ वर्क मतलब काम का क्षेत्र भी दोनों के लिए अलग अलग देता है। एक मेल जेंडर के लिए अलग काम दिए गए हैं, एक फीमेल जेंडर के लिए अलग काम दिए गए हैं। काम वर्क करने का, काम करने के तरीके जो है दोनों को अलग अलग दिए हुए हैं। अगर आप कहीं पे भी देखोगे कुदरती जो बनावट है, कुदरत ने जिसको बनाया है, हर जीवाणु को देख लो, हर एक लिविंग बीइंग को देख लो, प्लांट्स को देख लो, किसको भी देख लो, ले लो आप, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या किसको भी, हर एक इसमें एक फीमेल के लिए अलग कार्य है और एक मेल के लिए अलग कार्य है ना। मगर जब एक आत्मा विकारों में आ जाती है, वो अपनी सूझबूझ खो देती है, समझदारी खो देती है, और ये खो देने की वजह से विकारों वर्ष वो अपने आप को दूसरे जेंडर के साथ में कंपेयर करने लग जाती है। इसके लिए बाबा एक आत्मा को बोलता है कि कंपैरिजन करना है तो अपने आप के साथ करो, दूसरों के साथ नहीं। एक एक मुरली का पॉइंट अगर आप याद करोगे ना तो आपको बहुत क्लियर होगा कि क्यों बाबा बोलता है अगर रेस करनी है तो अपने आप से करना, किसी और से नहीं करना। रेस के लिए क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि हर एक का कर्म क्षेत्र अलग है, तो कर्म का फल भी अलग है। मेरे को अगर ऐसा मिल रहा है, उसका भी पाप वही है, मेरा भी पाप वही है, तो मेरे को जेल क्यों और उसको जेल क्यों नहीं? कंपैरिजन ये करते, रेस करना है, कंपैरिजन करेंगे। भाई मेरा पुण्य का कर्म खाता कम है तो मुझे जेल हो गई, उसका पुण्य का कर्म खाता ज्यादा है तो उसको मुक्ति मिल गई, है ना। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसके बाबा बोलता है अगर कंपैरिजन करना है तो अपने पहले कर्मों के हिसाब से कंपेयर करो और अभी के इसमें कदम उठाओ, और रेस भी करनी है तो तीव्रता से गुणों में परिवर्तन करने का रेस करो, है ना। बाबा बहुत क्लियरली हमें ये कहता है। मगर हमने क्या किया, अपने विकारी संस्कारों को अपने स्वभाव में ले आए। स्वभाव हमेशा न्यूट्रल, कुदरत ने जो दिया है वो न्यूट्रल दिया है, उसे बहुत क्लियरली ये सभी को समझाया है। अगर आप देखेंगे एक इंसान को छोड़ के सारे जीवाणु, मतलब जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, कोई भी, वो कहीं पे भी देखेंगे तो आप फीमेल एंड मेल कंपेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ में, करते हुए देखा है? उनको जो कार्य दिया गया है कुदरत में वो वही करते हैं। कहीं पे भी देखा है जानवरों के इसमें कि फीमेल जो है वो बच्चों को जन्म देती है, छोड़ के चली जाती है, एंड मेल जो है लायन हो, टाइगर हो, एलिफेंट हो,
बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर ले लो, हाँ, वहाँ पे हमेशा एक फीमेल ही, हाँ, बच्चे को पालना देती जब तक वो छोटा होता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है करने लायक, तब उसको छोड़ती है और वहां पर जाके, हाँ, उनका जो एक ये होता है, जैसे अगर लायन की फैमिली ले लो, तो लायन तब तक इंटरफेयर नहीं करता उनकी फैमिली में जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होता। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तब लायन, हाँ, उसको पैतरे सिखाता है शिकार को कैसे पकड़ना, है ना। मगर जब तक छोटा होता है एक माँ की जिम्मेदारी होती है, तो वहाँ पे कभी वो कंपैरिजन नहीं किया जाता, कि मैं क्यों करूँ, तू क्यों नहीं करता। कहीं कोई भी जानवर ले लो, कुत्ते को ले लो, बिल्ली को ले लो, हमारे साथ में जो जानवर रहते हैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ में, है, उनको भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो, कुत्ते को भी देख सकते हो, जो शी डॉग है, कुत्ती जो होती है वही अपने बच्चे को जन्म देते बड़ा करती है, उसकी प्रोटेक्शन भी करती है जब वो छोटी होती है, छोटे होते हैं बच्चे। बिल्ली को भी देखी, कहीं पे भी तुमको उनके पिता नजर आते हैं ध्यान देते हुए, या उनके लिए खाना लेकर आते हुए, या कहीं पे भी नहीं। यह है जानवर के लिए। सेम अगर तुम देखोगे तो पशु के लिए, पक्षी के लिए, मतलब बर्ड्स के लिए, बर्ड्स कैसे रहते हैं एक फैमिली की तरह। वहां पे नेक्स्ट घर बनाने से लेके, क्या, घर बनाने से लेके एक फीमेल अंडा देती है, उसको, हाँ, उबाना, मतलब बच्चे को ना अंडे को गर्माश देनी होती है। वहां पे भी दोनों जन मिलके, जब फीमेल बर्ड जो है, समझो कबूतर को ले लो, कबूतरी जो है जब वो खाना ढूंढने, अपने लिए खाना ढूंढने जाती है, तो कबूतर उस अंडे की रक्षा भी करता है और उसको गर्माश भी देता है, वो अंडों के ऊपर बैठता है। एंड जब कबूतर जाता है तो कबूतरी उस अंडों का ध्यान देती है। तो दोनों मिलके अपना जिम्मेवारी वहां पर निभाते हैं, है ना। और जब बच्चे भी निकलते अंडे से, तो दोनों जन, कबूतर एंड कबूतरी, दोनों भी मिलके उस बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं। खाना खिलाने का काम दोनों जन मिलके करते हैं। तो कितना फर्क है, हाँ, पक्षियों में एंड जानवरों में। देखा आपने, कभी ऑब्जर्व किया है इनको, हाँ। वहीं पे एक इंसेक्ट को ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हमारे नजदीक जो इंसेक्ट रहते हैं, वो चींटियां को ले लो या तो मधुमक्खियों को ले लो, ठीक है। वो किस तरह से रहते हैं, एक पूरे कॉलोनी के साथ में, हाँ? मतलब उसमें बहुत सारे चींटियां एक घर बनाकर रहते हैं, जिसमें हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, हर एक का अपना अपना एक काम दिया जाता है ना। उसमें एक रानी चींटी होती है, उसमें सोल्जर्स होते हैं, वर्कर्स एंड्स होते हैं, मतलब वर्कर काम करने वाले चींटी अलग होते हैं, आर्मी सैनिक चींटी अलग होती है, जो खाना जमा करने वाली चींटियां अलग होती है, अंडों को संभालना, वो बच्चे जब वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसमें से जब चींटियां छोटी बच्चियां निकलते हैं, उनको संभालने वाले नैनीज बोलते हैं उसको, वो अलग होते हैं। तो अगर वो देखोगे, उनकी लाइफ स्टाइल को देखोगे, तो वो स्वभाव संस्कार अलग मिलते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स को देखें, जानवरों को देखें और पक्षियों को देखें, इनमें से अगर हमने तीनों को लिया है, तीनों की थोड़ी थोड़ी चीजें उठाई है, तब जाके एक इंसान का स्वभाव बना है। देखा है आपने कभी, गौर किया है इन सब की बातों में? इंसान जो है इन सभी की मिलावट है। वो पंछी की तरह एक फैमिली बनाता है, जहाँ पर एक मेल और एक फीमेल दोनों साथ में रहकर घर बनाते हैं। बच्चों को जब जन्म देते हैं तो दोनों मिलके उनको पालते पोसते बड़ा करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, उनको आजाद कर देते कि अब तुम जियो, है ना। ये इंसान का है, पहले ऐसे ही रहते थे, मैं पहले वाला भी बताऊंगी। अगर ये इंसान, फिर दूसरा जानवर कैसे हमारे अंदर है, जानवरों का समावेश, जानवरों का जो नेचर है वो हमारे अंदर कैसा है। जानवरों में
मेल फिगर जो है वो बलवान बताया है ना। फीमेल जो है बच्चों के लिए सक्षम, वो भी बलवान ही है। जब आ जाती है बच्चों को बचाने के लिए, हाँ, तो वो लड़ पड़ती है दुश्मन के साथ में, है ना। मगर अगर प्रोटेक्ट करने का भी, जैसे लायन का अगर फैमिली का ले लो, एक लायन होता है, 3-4 लायनेस होती है, तो लायनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लायन हमेशा रहता है। उसके ऊपर कोई भी, अगर लायन अगर नजदीक हो ना, तो कोई भी दूसरा जानवर, हाँ, उसके बच्चे पे क्या या लायनेस पे कोई अटैक नहीं करता, अगर लायन नजदीक होगा तो। तो ऐसा ही वो वाला चीज हमने ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट की हुई है यहाँ पर भी। इसलिए मेल फिगर जो है उसको बलवान बताया है, एंड मेल फिगर ही बाहर जाता है कमाने के लिए, है। वही बाहर सैनिक के रूप में अगर देखोगे, बाहर जहाँ पे भी लड़ने का, प्रोटेक्ट करने का जगह आता है, तो मेल फिगर बताया है ना। और जहाँ घर को संभालना है, बहुत जहाँ पे दिमाग से काम करना है, युक्तियों से, इससे घर को संभालना है, वहाँ फीमेल फिगर बताई रणनीति को लेकर। वैसा ही अगर आप देखेंगे तो हाइना है, जो जंगली कुत्ते बोलते हैं ना, हाइना, फॉक्स, ये सब जो है टीम वर्क के साथ में काम करते हैं। उसमें मेल जो ये काम करता है प्रोटेक्ट करने का, बाहर से जानवरों को ढूंढ के खाने का सामान का ये करना। मगर अगर जानवर, एक फीमेल को दिखाई दी है कोई जानवर, और उसको अगर वो लोगों को पकड़ना है अभी, तो कौन करेगा ये सारा नेटवर्किंग काम? उसमें जो फीमेल डॉग होती है या फीमेल फॉक्स होता है या फीमेल हाइना होती है, हाँ, वो नेटवर्क तैयार करती है कि किस तरह से उसको घेरना है,